Hello students, a very good afternoon to all of you बेटा. कैसे हैं आप सभी? So बेटा, today I am Sangeeta. I am going to take your English literature class. Okay? And for that, open your English book. Have you open? English book निकाल ली बेटा सभी ने? तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3. You can see on page number 14, chapter number 3. Open the book quickly बेटा. मैं बुक नॉट है. किसके पास बुक नहीं बेटा? तन्नू. What is your name? बेटा I am Sangeeta. मोहित, आरती, मयंक, यश, वरुण, शिव कुमार, खुशी यादव, मोहित चौधरी, खुशबू, मनीषा, इशिका, कनिका, सुशांत. बेटा बुक ओपन करिए अपनी. अच्छा, सभी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं. मैम आप कौन हैं बेटा? आप बुक ओपन करिए अपनी अभी. ठीक है? Have you open? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं. स्टोरी सुननी है आपको? बताइए. Okay, let's start. The name of this chapter is The Rats and the Elephants. Tell me, what is the name of this chapter बेटा? बताइए मुझे, क्या नाम है चैप्टर का? The Rats and the Elephants. Okay? Summary of the, ये पोएम यहाँ पे गलत लिखा है बेटा. स्टोरी आएगा यहाँ. समरी ऑफ दिस स्टोरी. शुरू करें. अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, आपको मेरे बात रिपीट करना है. ठीक है? चुपचाप कोई नहीं बैठेगा. जैसे मैं बोल रही हूं मेरे बात आपको रिपीट करना है. इन दिस चैप्टर देयर इज a story of rats and elephants. किसकी स्टोरी है ये बताइए? बोलिए बेटा, किसकी स्टोरी है ये? एलिफेंट्स की और रैट्स की. ठीक है? The group of rats lived happily in a forest. ठीक है? It means रैट्स का जो एक ग्रुप था वो एक विलेज में खुशी खुशी रहता था. फॉरेस्ट में, सॉरी. ठीक है? कहाँ रहता था बेटा? फॉरेस्ट में. The elephants passed through the area where the rats lived in search of water. बोल रहे हैं आप लोग? The elephants passed through the area where the rats lived in the search of water. तो elephants का जो ग्रुप था वो एक बार वहां से गुजर रहा था
पानी की सर्च में, ठीक है, पानी तलाशते हुए वो जो रैट्स का रास्ता था बेटा वहां से गुजर रहा था। मैनी होम्स ऑफ रैट्स were destroyed under the feet of elephants and some rats were killed also। बेटा आप लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपके फेसेस। Many homes of rats were destroyed, नष्ट हो गए थे। destroyed मतलब नष्ट हो गए थे। बहुत से घर, जो चूहे के घर थे बेटा वो बहुत सारे नष्ट हो गए थे। अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, जो एलिफेंट्स के पांव के नीचे आकर के जो उनके घर थे वो खत्म हो गए थे, टूट गए थे। एंड सम रैट्स वर किल्ड ऑल्सो, और जो कुछ रैट्स हैं वो मारे भी गए थे, ठीक है। कौन मारे गए थे? रैट्स, ठीक है। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द किंग ऑफ एलिफेंट्स, ओके। फिर क्या हुआ? रैट्स का जो किंग था उन्होंने रिक्वेस्ट किया एलिफेंट के किंग से, ठीक है बेटा, टू टेक हिज हर्ट थ्रू अनदर वे। किसने रिक्वेस्ट किया था? रैट्स का जो किंग था उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एलिफेंट के किंग से कि आप अपने एलिफेंट्स के हर्ट को बेटा दूसरे रास्ते से लेके जाइए। क्यों लेके जाइए? क्योंकि उनके जो हॉल्स थे, उनके जो होम थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे ना। द किंग ऑफ एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड told the elephants to take another way without disturbing the rats। क्या हुआ फिर? The king of elephants accepted the request, जो रिक्वेस्ट की थी ना, चूहों के राजा ने रिक्वेस्ट की थी बेटा एलिफेंट्स के राजा को कि आप दूसरे रास्ते से लेके जाइए अपने हर्ट को, जो हाथियों का समूह था उसको दूसरे रास्ते से लेके जाइए। उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। किसने एक्सेप्ट किया था बेटा? एलिफेंट्स के राजा ने, ठीक है। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, रैट्स को डिस्टर्ब किए बिना उन्हें दूसरे रास्ते से लेके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, मूषक राज वॉज अ वेरी प्लीज्ड विथ गजराज, ठीक है। जो मूषक राज है बेटा मूषक राज वॉज अ वेरी प्लीज्ड विथ गजराज। जो मूषक राज था वो गजराज के साथ में बहुत ही खुश हो गया है ना, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर ली थी उसकी रिक्वेस्ट को। द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स। अब क्या हुआ? रैट्स के जो किंग है उन्होंने प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया? एलिफेंट्स को। व्हेन दे नीडेड, उनको जब कभी भी जरूरत होगी बेटा तो वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वन डे व्हेन रैट्स वर प्लेइंग, एक दिन जब वे खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? रैट्स खेल रहे थे। दे हर्ड अ लाउड क्राई ऑफ एलिफेंट्स। जब वो सभी चूहे खेल रहे थे ना आपस में, तब उन्होंने एक आवाज सुनी, चिल्लाने की एक आवाज सुनी उन्होंने, ऑफ एलिफेंट्स। किसकी सुनी आवाज? एलिफेंट्स की। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द
पॉन्ड, और वो किस डायरेक्शन से आ रही थी? पॉन्ड की साइड से। उन्होंने एक आवाज सुनी। मूषक राज realized that the elephants were in some danger। अब जो मूषक राज है उन्होंने रियलाइज किया कि जो एलिफेंट्स है वो डेंजर में है, खतरे में है। ठीक है, किसने रियलाइज किया बेटा? नाम बताइए मुझे उसका। मूषक राज ने। किसने? So मूषक राज reached the pond with his strong rats। अब उन्होंने, मूषक राज ने अपने रैट्स की एक फौज बनाई और उसको साथ लेकर के चल दिए। क्या करने के लिए? एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए। They saw the elephants caught in the traps kept by some hunters। और उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स थे बेटा वो ट्रैप में यानी कि जाल में फंसे हुए हैं। और उनको पकड़ा किसने था? कुछ हंटर्स ने। ठीक है, कुछ हंटर्स ने एलिफेंट्स को पकड़ लिया था। The rats helped the elephant। अब रैट्स ने क्या किया? एलिफेंट की हेल्प की। कैसे की वो देखते हैं। They cut the rocks। क्या क्या उन्होंने? जो रॉक्स थी उसको कट कर दिया। With their sharp teeth। अपने शार्प टीथ के थ्रू उन्होंने जिस जाल में वो फंसे हुए थे ना उसको कट कर दिया। Soon the elephants were set free। और जल्दी ही जो सारे एलिफेंट्स उस जाल में फंसे हुए थे वो फ्री हो गए। ठीक है, कौन फ्री हो गया बेटा? कौन फ्री हो गया था? जाल में कौन फंसा हुआ था? टेल मी। एलिफेंट्स, है ना? The elephant thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size। फिर क्या हुआ? द एलिफेंट थैंक्ड द रैट्स, यानी कि जो एलिफेंट थे उन्होंने रैट्स को क्या बोला? सॉरी बोला। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, उनके स्मॉल साइज होने का मजाक उड़ाया था ना। Now you see some difficult words are given in this book। Okay, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। किंग, बताइए फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ बेटा? किंग। ओके, एम्परर, इट मीन्स राजा। किंग को और हम क्या कहते हैं बेटा? राजा, और इसका सिनोनिम है एम्परर। सेकंड है किल, टू मर्डर, मारना। ठीक है, किल मीन्स मारना। फुट, organs which are used to move। You know foot? अपना जो पाँव है वो फुट होता है। यहाँ पे बेटा देयर लिखा हुआ है। देयर का मीनिंग इन्होंने बिलो लिखा है, बट यहाँ पे करेक्शन करिएगा आप लोग। THEIR देयर लिखा हुआ है ना, इसको कट करके आप लिखिए अंडर। UNDER अंडर। क्या लिखेंगे? अंडर लिखिए क्विकली। कीप योर पेंसिल इन योर हैंड एंड करेक्ट दिस वर्ड राइट नाउ। हो गया करेक्शन? यहाँ पे देर लिखा हुआ है, इसको कट करके आप लिखेंगे अंडर, UNDER, एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज बिलो, BELOW। ओके, I hope you have done। Next is destroy। Destroy का मीनिंग है बेटा to damage something badly that we cannot use। Destroy means खत्म कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है? And the next word is in search of। The meaning of this word is to find out anything, कुछ ढूंढना।
ठीक है, क्या मतलब हुआ इन सर्च ऑफ का? कुछ ढूंढना, एरिया, एरिया इज रीजन, ठीक है, क्षेत्र, जगह, क्षेत्र होता है ना बेटा। पास, पास मीन्स स्पेंड, टू गो है, गुजरना, ठीक है। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का झुंड होता है बेटा उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड, ओके। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। हैप्पीली मीन्स ग्लेडली, खुशी खुशी, खुशी से, ठीक है। एगो, एगो मीन्स बिफोर, पहले। ब्रदर, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि एक ही माता पिता के बेटा, ठीक है। सिस्टर, डॉटर ऑफ सेम पेरेंट्स, ठीक है, सिस्टर मतलब बहन, ब्रदर मतलब भाई, यंगर, अ यंग बॉय, ठीक है, यानी कि एक जवान लड़का, छोटा बच्चा ये भी कह सकते हैं आप, छोटा लड़का। ओवरकम, टू सक्सीड, ठीक है, सफल होना। अफ्रेड, फ्राइटेंड, यानी डरा हुआ। हैंड इन हैंड, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालना, हैंड इन हैंड। बिलीवर, वन हु डज बिलीव, ठीक है, यानी कि जो बिलीव करता है, दैट हु इज दैट बिलीवर। पीस, पीस मीन्स काम, शांति। ट्रुथ, स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, यानी कि सच। ट्रुथ मीन्स सच। मेक, टू कंस्ट्रक्ट, बनाना, कोई चीज बनाना। नेक्स्ट इज से टू लिसन समथिंग इन स्वीट वॉइस, सिंग मीन्स गाना, सिंग मीन्स बेटा गाना। सम डे, एनी डे, सम डे मीन्स कोई एक दिन। पोएट मीन्स पोएट को लिखने वाला होता है पोएट, कवि। वन हु कंपोज द पोयम। टीचर, वन हु टीचेस आएगा यहाँ पर, ठीक है, वन हु टीचर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टीचेस, जो पढ़ाता है, जो पढ़ाने वाला होता है टीचर। नो, नो मीन्स जानना। टुगेदर, टुगेदर मीन्स टू कम विद, साथ में। गिवन, प्रोवाइड, ठीक है, मीन्स देना। रिसाइट, टू रिपीट अलाउड, कुछ बोल करके बताना, ठीक है, इन लाउड वॉइस, रिपीट समथिंग, इट इज कॉल्ड रिसाइट। ट्रांसलेट, टू एक्सप्रेस इनटू अनदर लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज में बदलना, वो होता है ट्रांसलेट, ठीक है, यानी अनुवाद करना या बदलना दूसरी लैंग्वेज में। बाय मीन्स नियर, असाइड। रीड, टू स्टडी, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। रिक्वेस्ट, प्रेयर, प्रार्थना करना। अनदर मीन्स अदर। पॉन मीन्स पुल, पुल, पुल इज द तालाब, ओके। नाउ वी विल read the story. What is this story saying? Let's start. चलिए आप रिपीट करेंगे बेटा, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। लेट्स रीड, देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब हम। कैन यू सी? लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब बहुत समय पहले, a group of rats lived happily in a forest.
एक जंगल में ग्रुप ऑफ रैट्स यानी कि चूहों का जो समूह है वो खुशी खुशी रहता था। वन डे, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water। तो एक दिन क्या हुआ बेटा, एलिफेंट्स का जो झुंड होता है वो उस रास्ते से गुजर रहा था पानी की तलाश में। उनको पानी पीना था और पानी की तलाश में वे वहां से गुजर रहे थे। Many homes of the rats यानी कि रैट्स के बहुत सारे घर were destroyed under their big feet। ठीक है, उनके पांवों के नीचे डिस्ट्रॉय हो गए थे। किनके पांवों के नीचे? कौन गुजर रहा था वहां से? टेल मी क्विकली, कौन गुजर रहा था? Elephants, a group of elephants। Some rats were also killed और कुछ rats जो है वो मारे भी गए थे। कौन मारे गए थे बेटा? कुछ rats भी मारे गए थे। ठीक है। The king of rats, मूषक राज। What was the name of king of rats? rats की जो राजा थे उनका क्या नाम था? मूषक राज। क्या नाम था बेटा? मूषक राज। ओके। Went to the king of elephants। वो कहाँ पर गए? एलिफेंट्स के जो राजा थे उनके पास गए। गजराज and requested him to take his herd through another route to the pond। और उन्होंने गजराज से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने इस हाथियों के झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाइए। क्यों ले जाइए बेटा? क्योंकि जो उनके होम थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। He accepted the request and told the elephants। तो उन्होंने जो रैट्स के राजा थे उनकी रिक्वेस्ट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया और कहा The elephants told the elephants to take the other way without disturbing the rats। ठीक है, और रैट्स को डिस्टर्ब किए बिना, परेशान किए बिना दूसरे रास्ते से गुजर गए। मूषक राज was very happy। Who was very happy? मूषक राज। मूषक राज जो है बहुत खुश हो गया and pleased with गजराज, और गजराज से बहुत खुश हो गया। He thanked him and promised। उन्होंने गजराज को थैंक बोला और प्रॉमिस किया। ठीक है, क्या प्रॉमिस किया? That the rats would always be ready। जो रैट्स है बेटा वो हमेशा तैयार रहेंगे। किसके लिए तैयार रहेंगे? To help the elephants if needed। एलिफेंट्स को बेटा जब भी जरूरत होगी तो जो मूषक राज है वो तैयार रहेंगे हेल्प करने के लिए। किसकी हेल्प करने के लिए? हाथियों की ना। Hearing this, ये सुन के the elephants in the herd laughed। जो एलिफेंट्स थे वो हंसने लगे। झुंड के साथ सारे एलिफेंट्स हंसने लगे जोर जोर से। ये छोटे से रैट्स हमारी क्या हेल्प करेंगे? ठीक है, ये सुन के वो हंसने लगे। Thinking how small rats could help big elephants। इतने छोटे से रैट्स बड़े बड़े हाथियों की कैसे हेल्प करेंगे, ये सोच के वो हंसने लगे। चलिए, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, अब कुछ महीने गुजर गए। ठीक है, फिर क्या होता है? वन फाइन डे, एक दिन, when the rats were playing,
जब रैट्स जो है वो खेल रहे थे। रैट्स क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। They heard loud shouts of elephants. उन्होंने आवाज सुनी। किसकी आवाज सुनी बेटा? एलिफेंट्स की। बहुत तेज तेज शाउट कर रहे थे, वो लोग चिल्ला रहे थे। एलिफेंट्स जो है उनकी आवाज सुनी। किसने सुनी? रैट्स ने सुनी। Coming from the direction of the pond. और जो कहां से आ रही थी आवाज? वो पॉन्ड के डायरेक्शन से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज को फिर रियलाइज हुआ, महसूस हुआ दैट कि the elephants were in some danger. जो एलिफेंट्स है वो किसी खतरे में है, डेंजर में है। What is the meaning of danger? खतरा। ओके, you can see in this picture elephants जो है वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, देख रहे हैं ना? और यहाँ पर जो रैट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं इनकी, कट करके ट्रैप को कट करके इनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? He asked some of the strong rats in his group to come along. अब उन्होंने, मूषक राज ने अपने कुछ जो उसके रैट्स साथी थे उनको बोला साथ में आने के लिए। किनको बोला बेटा? जो उनके झुंड में थे ना, बाकी रैट्स थे, उनको साथ में आने के लिए बोला। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और जहां से साउंड आ रहा था उस डायरेक्शन में चलने के लिए बोला। ठीक है, now turn the page. अब यहां से देखिए बेटा, ये चैप्टर का ही आगे का पार्ट है, ये चैप्टर के आगे का पार्ट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ ऊपर एक्टिविटी 1 लिखा है, बट ये चैप्टर का ही पार्ट है। यहां से पढ़ेंगे अब हम। कम टू पेज नंबर 16। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. अब उन्होंने क्या देखा कि जो एलिफेंट्स थे वो फंसे हुए थे। किसमें फंसे हुए थे बेटा? ट्रैप में, जाल में फंसे हुए थे। और किसने फंसाया था उनको? हंटर्स ने। किसने फंसाया था बेटा? हंटर्स ने। हंटर्स मींस शिकारी ने। शिकारी ने उनको जाल में फंसा लिया था। The rats quickly started biting the rocks with their sharp teeth. अब रैट्स ने क्या किया? फटाफट से नेट को बाइट करते हुए कट कर दिया। ठीक है, Soon the elephants were set free. और जल्दी ही एलिफेंट्स क्या हो गए? फ्री हो गए। They thanked the rats. उन्होंने रैट्स को थैंक किया बेटा। And also felt sorry for making fun of their small size. और उन्होंने सॉरी बोला। किसको बोला? रैट्स को बोला बेटा सॉरी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उनकी स्मॉल साइज होने का फन बनाया था, मजाक बनाया था। तो ये गलत बात है ना? So now tell me what is the moral of this story? क्या सीखने को मिलता है आपको इस स्टोरी से बेटा? कि हमें कभी अपने से छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब मुझे बताइए आपको ये स्टोरी समझ में आई? किस किस को समझ में आई ये स्टोरी? किस किस को समझ में आई बेटा ये स्टोरी? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये स्टोरी बताइए तो आप बता सकते हैं मुझे? HW ओके, आ रही है समझ में? तन्नू को समझ में आई है, और किसको समझ में आई है बेटा? गगन को भी आ गई समझ में।
अब आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी। चलिए आप एक काम करिएगा, आपके जो घर में फैमिली मेंबर्स है ना, उनको ये स्टोरी ना जरूर सुनाइएगा, ठीक है? फिर क्या होगा, ये स्टोरी एकदम सेट हो जाएगी आपके माइंड में। फिर जो इसकी क्वेश्चन आंसर है ना बेटा, वो भी आप क्विकली रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? तो ये स्टोरी आपको सुनानी है अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, ठीक है? एंड वन मोर HW I am giving you that you have to learn and write all these word meanings in your English notebook, ठीक है? ये सभी वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखनी है, ठीक है बेटा? समझ में आ गया आपको? होमवर्क कर लेंगे। नंबर 1 is you have to tell this story to your any family member, and second is you have to learn and write all these word meanings in your notebook. So will you do? Give me thumbs up. Yes ma'am, हम कर लेंगे। चलिए गुड है बेटा। So this is enough for today. In next class we will do question answer of this chapter. Till then, thank you. Have a nice day.